फर्मेंटेशन से बनती है। वोडका और ब्रांडी जैसी लिकर ड्रिंक्स डिस्टिलेशन से बनती है, जिनमें अल्कोहल की मात्रा कहीं और ज्यादा होती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि ये फर्मेंटेशन नेचुरल प्रोसेस है तो बियर और वाइन जैसी ड्रिंक्स तो सेफ है, क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई हार्ड लिकर के कंपैरिजन। लेकिन सच बात यह है कि आपकी लिवर इनमें अंतर नहीं समझ सकती। जहां अल्कोहल की मात्रा में डिफरेंसेस इन सब में देखने को मिलते हैं, लेकिन लोगों की कंजम्पशन पैटर्न्स भी उसी तरीके से बदल जाते हैं। 1 पाइंट स्ट्रॉन्ग बियर, 1 ग्लास वाइन और 1 शॉट विस्की, सब में लगभग बराबर मात्रा की ही इथेनॉल होती है, करीब 10 से 14 ग्राम। तो ये जो धारणा है कि वाइन या बियर हेल्दी है, अल्कोहलिज्म का कारण नहीं बन सकती, ये पूरी तरीके से झूठ। अब जब ये सारे बहाने फेल हो जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सब छोड़ो, अल्कोहल आपको ठंडे मौसम में गर्म तो रखती है ना, इसलिए पीना अच्छा है। सच बात तो यह है दोस्तों कि ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। गर्मी फील जरूर होती है अल्कोहल पीने के बाद, लेकिन एक्चुअली में आपके शरीर में उससे गर्मी पैदा नहीं होती। शराब आपको शुरू में गर्म महसूस करा सकती है क्योंकि ये स्किन सरफेस के पास ब्लड वेसल्स को फैला देती है, लेकिन इससे आपका शरीर तेजी से हीट लूज करता है और आपका कोर बॉडी टेम्परेचर कम होता है और ठंडे वातावरण में हाइपोथर्मिया का रिस्क एक्चुअली में बढ़ जाता है। यानी आपको तो गर्मी फील हो रही है, लेकिन एक्चुअली में आपकी बॉडी को ठंड ज्यादा लग रही है। अब ये सब सुनकर जब लोगों के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं बचता तो वो फाइनली कहते हैं कि ये सब बाढ़ में जाए, मेरी लाइफ में जो चाहे करूंगा। ये आर्ग्यूमेंट भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि शराब पीना सिर्फ आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि आपके सबसे करीबी लोगों के लिए भी हानिकारक है। इंडिया में शराब के कारण डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा सीरियस इशू है। एक स्टडी के हिसाब से जिन महिलाओं के पति शराब पीते हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होने के चांसेस 3 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट्स मासूम लोगों की जान लेते हैं। 2020 के साल में 8000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए देश भर में, जिनमें 3322 लोगों की मौत हुई। 3000 से ज्यादा लोग, सोचो इनके परिवार पर क्या बीती होगी। और इस सब के अलावा बच्चे, जिन घरों में शराब का सेवन होता है वहां बच्चों पर एक गहरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। अल्कोहलिक पेरेंट्स के बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन और अपने खुद के एडिक्शन प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। ये चीज कई साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव करी है। शराबी पेरेंट्स बच्चों के लिए घर में एक टॉक्सिक माहौल बना देते हैं। उनके साथ या तो मारपीट होती है खुद, या फिर उनके पेरेंट्स में आपस में मारपीट देखनी पड़ती है। दोनों ही केसेस में उनके लिए एक बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। अल्कोहल के बारे में शायद सबसे खतरनाक बात है इसका एडिक्टिव नेचर। शराब दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है और यही एडिक्शन का कारण बनता है। डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज की वजह से दिमाग ये सोचने लग जाता है कि शराब खुशी पाने का या स्ट्रेस कम करने का एक बड़ा आसान रास्ता है। इससे धीरे धीरे शराब एक इंसान का सहारा बन जाती है। वो इसमें कॉन्फिडेंस, खुशी और दुख से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढने लगता है। इसलिए ऐसे मजाक अक्सर सुनने को मिलते हैं। कोई खुशी की ओकेजन है, आओ सेलिब्रेट करते हैं, एक ड्रिंक हो जाए। अरे तू बड़ा उदास है, अच्छे मार्क्स नहीं आए, आ जा एक ड्रिंक हो जाए। अरे तुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, कोई नहीं, चल एक ड्रिंक हो जाए। अरे तुझे बड़ी टेंशन फील हो रही है, कोई नहीं, एक ड्रिंक हो जाए। कुछ इसी तरीके से ड्रिंकिंग एक एडिक्शन बन जाता है और धीरे धीरे टॉलरेंस पावर भी बढ़ती जाती है। जितनी शराब आप पीते हो, बॉडी उतनी ही ज्यादा टॉलरेंट बन जाती है। और टॉलरेंट का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी ज्यादा टॉलरेट कर पा रही है तो आपके लिए ज्यादा हेल्दी है पीना। टॉलरेंस का मतलब ये है कि सेम लेवल का नशा पाने के लिए अब आपको और ज्यादा शराब पीनी पड़ेगी। इसी वजह से अल्कोहल एडिक्ट्स को पहले 2 बियर पीकर जितना अच्छा महसूस होता था, अब उसके लिए 4 बियर पीनी पड़ेगी। ये चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इस हद तक पहुंच जाती है कि नॉर्मली काम करने के लिए भी इन लोगों को फिर शराब पीनी पड़ती है, जिसे अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम कहा जाता है। यार मेरा दिमाग एकदम बंद पड़ा है, एक ड्रिंक पीनी पड़ेगी। सेम हियर ब्रो, मेरा माइंड ब्लॉक है एकदम। इस लेवल पर आकर अगर आपने शराब छोड़ने की कोशिश करी तो आपकी बॉडी रिवोल्ट करने लग जाएगी, हाथ कांपने लग जाएंगे। आप इतना क्रेव करोगे शराब को कि रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आपको ऐसी फीलिंग आएगी अंदर से कि अगर शराब नहीं पी तो मैं बीमार हो जाऊंगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लेवल पर आकर आपके दिमाग की केमिस्ट्री को अल्कोहल की आदत पड़ चुकी होती है, और जब ये अल्कोहल नहीं मिलती तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता। शरीर कांपने लगता है, पसीने आने लगते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है और रात को नींद भी नहीं आती। बहुत ज्यादा घबराहट और पैनिक फील होता है। कुछ लोगों को तो हेल्यूसिनेशंस दिखने लगती हैं, उन्हें दौरे आने लगते हैं। और इस पॉइंट पर पहुंचकर इन दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए इन लोगों के पास कोई और चारा ही नहीं बचता कि दोबारा ड्रिंक करो। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। यही कारण है कि आगे जाकर ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से। 2016 में शराब की सेवन की वजह से इंडिया में 2.9 लाख मेल्स और 42,000 फीमेल्स की डेथ हुई।
पूरे देश में एक साल में जितने भी आदमियों की डेथ्स हुई उनमें से करीब 5% डेथ्स के लिए सिर्फ शराब जिम्मेदार थी। ये एग्जैक्ट नंबर 4.7% है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में हर साल शराब से 26 लाख डेथ्स होती हैं। ये भी कुल 4.7% है सभी डेथ्स का। शराब पीने वालों में आत्महत्या करने की संभावना भी ज्यादा होती है। 16 स्टडीज के रिव्यूज में सामने आया कि दुनिया भर में आत्महत्या करने वालों में से 40% लोग शराब पीते हैं। कुछ स्टडीज में तो ये फिगर 73% तक था। और यही प्रॉब्लम गरीब लोगों में तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गरीबी और शराब एक विशियस साइकिल है जहां एक प्रॉब्लम दूसरी को और भी खतरनाक बना देती है। जब कोई पहले ही फाइनेंशियल स्ट्रेस, बेरोजगारी और निराशा से जूझ रहा हो तो टेम्पररी एस्केप के लिए तलाश में शराब एक आसान सॉल्यूशन लगता है। लेकिन ये एस्केप मैकेनिज्म उन्हें और गहरी गरीबी में धकेल देता है। हमारे देश में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि अगर आप कई सारे गांव और अर्बन स्लम्स में देखो तो पानी और हेल्थ केयर के कंपैरिजन में शराब ज्यादा आसानी से मिल जाती है। छोटी छोटी लिकर शॉप्स और ठेकेदार जानबूझकर मजदूरों को टारगेट करते हैं क्योंकि वो पक्के कस्टमर्स बन जाते हैं। हर शाम मजदूरों की लाइंस लग जाती हैं। पूरे दिन की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कुछ घंटों की खुशी में बर्बाद हो जाता है। और सबसे दर्दनाक पहलू तो ये है कि गरीबों के लिए सबसे सस्ता अल्कोहल ऑप्शन सबसे खतरनाक भी हो जाता है। अवैध और कच्ची शराब जिसमें टॉक्सिक मीथेनॉल या इंडस्ट्रियल स्पिरिट्स हो सकती है। आपने खबरों में कच्ची जहरीली शराब पीने से डेथ्स के बारे में सुना होगा। ये कोई 1-2 इंसिडेंट्स नहीं है। पिछले 2 दशकों में 22,000 से ज्यादा इंडियंस नकली शराब पीने से मारे गए हैं। इस नकली शराब में इथेनॉल की जगह मीथेनॉल होती है और जैसा मैंने वीडियो में बताया, ये मीथेनॉल इंस्टेंटली आपको मार सकती है। ज्यादातर अल्कोहल एडिक्ट्स की कहानी का अंत कुछ इन्हीं तरीकों से होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली अमित की कहानी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी उसमें एक हैप्पी एंडिंग है। जब अमित की माँ और उसकी पत्नी घर छोड़कर जाने को तैयार थी, अमित हाथ जोड़कर उनसे एक लास्ट चांस मांगता है। अमित की फैमिली एक आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कॉल करती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस शॉर्ट फॉर्म AA, ये एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में फैली हुई जो अल्कोहलिज्म को एक बीमारी मानती है और लोगों को इस आदत से पीछा छुड़ाने में मदद करती है। अमित के लिए रिकवरी का रास्ता आसान नहीं था। 1 हफ्ते तक उन्हें गैस्ट्रिक टैबलेट्स लेनी पड़ी क्योंकि शराब की कमी की वजह से वो इडली जैसा नॉर्मल खाना भी नहीं खा पा रहे थे। कई बार उनका शरीर उन्हें रिलैप्स की तरफ धकेल देता, लेकिन उनकी माँ और पत्नी को दिया गया प्रॉमिस उनका सहारा बना। आज 10 साल बाद भी अमित हर दिन AA मीटिंग्स अटेंड करते हैं। उनका मानना है कि एडिक्शन से लड़ाई लाइफ लॉन्ग है। आज इनकी उम्र 47 साल है। ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और ये एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इनकी कहानी से हमें पता चलता है कि अल्कोहलिज्म से बाहर आना संभव है अगर राइट सपोर्ट, कमिटमेंट और कम्युनिटी मिल जाए तो। लेकिन इससे भी बड़ी सीख इनकी कहानी से हमें ये मिलती है कि कभी भी किसी एडिक्शन को हल्के में ना ले। अगर आप या आपका कोई करीबी इंसान इस संघर्ष से गुजर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और मदद लें। ज्यादातर केसेस में एक्चुअली में लोग प्रॉब्लम को एडमिट ही नहीं करते तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम एडमिट करना ही सबसे पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है कि हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। इसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। आप सरकार की टोल फ्री हेल्पलाइन 1444 यूज कर सकते हैं जहां कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग मिलती है, या फिर आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे सपोर्ट ग्रुप्स की भी मदद ले सकते हैं। ये एक्चुअली में फिजिकल मीटिंग्स होती हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं आपके नियरेस्ट वाला सपोर्ट ग्रुप कहाँ मौजूद होगा। यहाँ आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो खुद एडिक्शन से बाहर आ चुके हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये चीज कंप्लीटली फ्री और एनोनिमस होती है। इसके अलावा प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प भी एडिक्शन से लड़ने का एक तरीका है। रिहैबिलिटेशन सेंटर, काउंसलिंग या डिटॉक्स मेडिकेशन। दूसरा, हमें सामाजिक लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप से वादा कीजिए कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे। और अगर आपके दोस्तों में से आपको कोई प्रेशराइज करता है शराब पीने को, तो जरा इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी पता चले कि उनकी इस छोटी सी रिक्वेस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी इंसान की जिंदगी पर। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई पार्टीज अटेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस अगली बार पार्टी अटेंड करते वक्त अपने हाथ में एक शराब के ग्लास की जगह पानी का ग्लास लीजिए। H2O ना सिर्फ C2H5OH से ज्यादा सेफ है, ज्यादा टेस्टी है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल है। ये जो मानसिकता है कि एक ड्रिंक से कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसे चैलेंज करना होगा, इससे लड़ना होगा, क्योंकि एक ही ड्रिंक है जिससे अमित जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों का डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो सकता है। सरकार को भी यहाँ पर जरूरत है एक्शन लेने की। सरकार अल्कोहल को हमेशा एक रेवेन्यू सोर्स की तरह देखती है।
टैक्स लगाओ और इससे पैसे कमाओ। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नहीं सोचती। सरकारों को जरूरत है सरोगेट एड्स को कंट्रोल करने की। वही सरोगेट एड्स जो बड़ी चालाकी से लोगों को कहती कुछ है और बेचती कुछ है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इनके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो सरोगेट एड्स की बात करी है मैंने इस वाले वीडियो में पान मसाला का एग्जांपल यूज करके, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।